देखूं कि तुम मेरे पति मुझे टच कर सकते हो, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हैं। अंडरस्टैंड? आज के बाद से ना मेरी तरफ ना ये अपनी नजरें उठा के मत देखना। हाथ पकड़ने की बहुत दूर की बात है। अपने ना इस रेंट के मकान में खुद रहो, समझे? आज के बाद से ना इस मकान का रेंट मैं नहीं भरूंगी। तमीज कहीं के। सुनो। क्या है अब? हाँ, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बातें? मैंने क्या कहा था? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। और वैसे भी मैं ना एक बैंक में मैनेजर हूँ, मैनेजर। तुम मेरे पैसों पे पलते हो, समझे? तुम्हारे पास जब तक बिजनेस था तब तक था, और ये जो लॉस वगैरह हुआ है ना तुम्हारे बिजनेस का, लॉस क्या, पूरा का पूरे बिजनेस, पूरे के पूरे बिजनेस में आग लग चुकी है तुम्हारे। तुम्हारे पास जो कुछ भी था ना, तुमने उन सब को गिरवी रख दिया। तुम्हारे पास जब कुछ है ही नहीं तो मैं किस लिए सुनूं तुम्हारी बातें? हाँ, गरीब कहीं के बदतमीज इंसान। अदिति, अब जब जा ही रही हो तो जाते जाते बोलने का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। इतना तो हक होगा ना मेरा भी। 3 साल हो गए हमारी शादी को, इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। सिर्फ 2 मिनट लूंगा मिस मैनेजर। पता तुम्हें, तुम्हारी बातें सुनने का तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारी औकात ना बाहर रोड पे बैठ के भीख लेने की है। ओ सॉरी यार, तुम जैसे इंसान को भीख देगा भी कौन? हाँ, एक काम करती हूँ मैं तुम्हें ना फोन पे ऑनलाइन कुछ पैसे भेज देती हूँ, जब तक के लिए तुम अपना खर्च चला लेना। उसके बाद ना एक कटोरा तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। कटोरे को लेकर के बैठना आराम से रोड पे और भीख मांगते रहना। ओके? ठीक है, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। सुनाओ। अदिति, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी तक जो ये सब चल रहा था ये सब एक ड्रामा था, ये घर कोई रेंट का नहीं है, मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो सुनो, क्या है ना, मानती हूँ कि तुम्हारा बिजनेस में लॉस हुआ है, तुम्हें सदमा लगा है, तुम पागल हो चुके हो, लेकिन यार इतना कौन पागल होता है? हाँ, ऐसे सपने मत देखो, नहीं होंगे पूरे, समझे? क्योंकि तुम्हारे पास ना ये सपने पूरे करने के लिए तुम्हारे शरीर के अलावा 1 रुपए नहीं है तुम्हारे पास। सदमा? अदिति, 5 मिनट बाद किसको सदमा लगेगा ना, तुम खुद देख लेना। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है, और ना ही ये घर कोई रेंट पे है। ये घर भी मैंने खरीदा हुआ है, और मेरी कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में चल रही है। समझ में आ रहा है तुम्हें? और अब तुम्हारे दिमाग में यही होगा ना कि मैं या तो झूठ बोल रहा हूं, और अगर मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, है ना? 1 मिनट, तुम मजाक कर रहे हो है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, मुझे पता है यार। प्लीज ऐसी मजाक मत करो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हर महीने तुम इस घर का रेंट भरती थी, एक बार चेक करना किसके नाम पे जाता था वो। पापा के नाम पे मेरे। आज तक तुमने कभी नोटिस नहीं की ये चीज? हाथ समझ में आ रहा है? अब मैं तुम्हारा दूसरा और आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। यही जानना चाहती हो ना कि मैंने ये सब क्यों किया, ये 6 महीने से मैं ड्रामे क्यों कर रहा हूं? हाँ, 1 मिनट यार, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तुम्हारा बिजनेस लॉस हो चुका था 6 महीने से। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी नजर में एक मकान है।